नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा था यानी कि कुछ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग देखे थे। बोर्ड के ऊपर हमने वो क्लास ली थी, लेकिन आज मैं बीच में एक ऐसी क्लास लेके आ रहा हूँ जो आपसे क्वेश्चन से संबंधित होगी। और इस क्लास में आपको मिलेंगे भारतीय नदियों द्वारा जुड़े यानी कि भारतीय नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विगत कुछ परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ मैं जो क्वेश्चन लेके आए हूँ उनको हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि क्लास पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। नीचे दिए गए दक्षिणी भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। हाँ दोस्तों, यहाँ देखते हैं ये जो मानचित्र आपके सामने आया ये दक्षिणी भारत का मानचित्र है। नीचे 4 नंबर पर कावेरी नदी है, यहाँ फिर ये आपके सामने गोदावरी नदी है, 2 नंबर पर महानदी है, 1 नंबर पर नर्मदा नदी है। तो आप देखते हैं दोस्तों यहाँ कौन सी नदी है जो कि आपका एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ देखिए 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर जो है इसका यहाँ नाम होगा कावेरी नदी, ये गोदावरी नदी, ये महानदी और ये नर्मदा नदी। तो दोस्तों आपको पता है ये जो अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली लगभग नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती है। तो ये नर्मदा नदी यहाँ अरब सागर में गिरती है यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। इसका मतलब अपना ऑप्शन सही होगा जहाँ 1 दिया हुआ वहाँ। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, तो ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर अपने पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये नदी है जो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, यानी कि सीधा सागर में गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है, अपनी शाखाओं को विभाजित नहीं करती। तो एस्चुरी बनाने वाली नदी है अपनी नर्मदा। नंबर 1 ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आपके सामने, निम्न में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है। तो दोस्तों आपको एटलस के अंदर जाके देखना होगा। इस प्रकार से ये जो अपना यहाँ ये श्री बनता है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर के यहाँ से तिब्बत क्षेत्र से एक नदी निकल कर इस प्रकार से जम्मू कश्मीर से बहकर पाकिस्तान में एक नदी जाती है जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। तो इसकी सहायक नदी पूछा है। इधर से एक नदी आती है जो इसके अंदर मिलती है उसको बोलते हैं हम श्योक नदी। और यहाँ देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान में जाके यहाँ चिनाब और झेलम है वो भी इसकी सहायक नदी बनती है। लेकिन कोसी नदी यहाँ बी पॉइंट में दिया है कोसी नदी, तो कोसी नदी है वो नेपाल से बहकर बिहार की तरफ बढ़ती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका बी। यदि दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है या पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या आप कहो तो मैं मेरे हिसाब से बताता रहूँगा थोड़ा बहुत जो भी होगा उतना। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे। यहाँ देखा, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। यहाँ गौर करना था आपको। अमरकंटक पठार यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों उनमें से कौन सी नदी है वो वहाँ से नहीं निकलती ऐसा पूछा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 4 नदियों के नाम दिए हैं। उन 4 नदियों में नाम है गोदावरी है, नर्मदा है, तवा है और सोन है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कि गोदावरी नदी है वो दक्षिणी भारत की नदी है और ये कहाँ से निकलती है, प्रायद्वीप का जो भारत है, और यहाँ ये जो प्रायद्वीप पे पश्चिमी घाट बना हुआ है तो पश्चिमी घाट से निकल कर इधर आती है गोदावरी नदी। बाकी यहाँ यानी कि इस क्षेत्र के अंदर अमरकंटक की वाड़ी यहाँ से नर्मदा निकलती है और सोन निकलती है और तवा नदी निकलती है। तो इस प्रकार ये 3 तो है, ये तो निकलती है अमरकंटक के पठार से,
या पहाड़ी क्षेत्र से, लेकिन गोदावरी नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आप भी देखेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन दिया है अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर, अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम पर, भागीरथी व बिलांगना के संगम पर, और भागीरथी व मंदाकिनी। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन आपने ढूंढ लिया होगा अपना कि रुद्रप्रयाग है वो कहाँ मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, अलकनंदा व मंदाकिनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में नदियों से संबंधित है सभी क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला हर परीक्षा में। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, फिर आ गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, मैंने शायद आपको ये भी बताया होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, पहला आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ। गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये जो तापी या ताप्ती बोलते हैं दोस्तों, ये गिरती है अरब सागर में, ये गिरती है अरब सागर में। तो अरब सागर में ये नदी गिरती है। मैंने बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली बड़ी नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां ही डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने दिया है नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है। 4 नदियां आपके सामने दी हुई है, महानदी, नर्मदा नदी, स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी। तो दोस्तों यहाँ सीधा बता देता हूँ आपको उत्तर, यानी कि भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी का मतलब दोनों क्षेत्र ऊंचे उठे हुए और बीच का क्षेत्र नीचे दबा होता है जमीनी धरातल के अंदर, और वहाँ नदी बहती है तो उसको बोलते हैं हमें भ्रंश नदी या भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की, एक बार मैं लिख लेता हूँ, यानी कि यहाँ अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ होती है, अमरकंटक का पठार यहाँ से निकलती है, आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ एक मैंने बताया था आपको पीछे कोई वीडियो क्लास के अंदर कि इस प्रकार ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम जानते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इसके नीचे ये जो श्रृंखला है इसको जानते हैं सतपुड़ा के नाम से। तो ये है विंध्याचल और ये है दोस्तों इधर वाली सतपुड़ा। तो देखिए यहाँ ये अमरकंटक पहाड़ियों से एक नदी निकलकर इधर बहती है इस प्रकार। तो ये जो नदी है नर्मदा नदी है भ्रंश घाटी में बहती है, क्योंकि एक साइड तो विंध्याचल उभरा हुआ है और एक साइड में इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उभरा हुआ है, और बीच का जो क्षेत्र है नीचे दबा हुआ है, यानी कि गहराई में यहाँ नदी बहती है, और इस नदी को जानते हैं नर्मदा नदी के नाम से, और ये जाके गिरती है खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा नर्मदा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या पूछा आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे वाला था तो उसमें नर्मदा थी, और फिर ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में पता चल गया कि नर्मदा नदी है, पीछे वाले में तो क्या पूछा था वो डेल्टा। फिर से देख लेते हैं पीछे वाले क्वेश्चन को। जो नदी भ्रंश घाटी में बहती है, हाँ वो भ्रंश घाटी में पूछा था, नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। और यहाँ पूछा है थोड़ा अलग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन दिए हैं नर्मदा नदी और मांडवी नदी, सोन नदी और महानदी। तो दोस्तों इसका अपना ये उत्तर सही होगा, यानी कि महानदी है वो क्या है अपना डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती। जब महानदी है इस प्रकार से, महानदी उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और उन शाखाओं के बीच में जो भूभाग रह जाता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो महानदी डेल्टा बनाती है, बाकी तीनों नदियाँ वो डेल्टा नहीं बनाती। इसका मतलब एस्चुरी बनाती है। यहाँ पूछा एस्चुरी नहीं बनाती तो महानदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है यहाँ निम्न में से, यहाँ देखिए
निम्न में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल पर्वत श्रेणी दोस्तों यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो एरिया आसपास में है, तो यहाँ ये मैकाल पर्वत श्रेणी बोलते हैं इसको। तो कौन सी नदी है यहाँ से नहीं निकलती? नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी और सोन नदी। दोस्तों यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। 8 नंबर में 4 ऑप्शन दिए, नर्मदा, तापी, सोन और महानदी। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका तापी। तापी नदी है वो मैकाल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ देखिए यमुना नदी की पूछा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप 9 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है बेतवा नदी और चंबल नदी, केन नदी और रामगंगा नदी। 9 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। आपने अपना उत्तर देख लिया होगा, तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा वो होगा डी, यानी कि रामगंगा है वो चंबल में नहीं मिलती। बेतवा, केन और चंबल नदी है वो यमुना नदी में जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है। ये नदी से नहीं झील से आ गया क्वेश्चन है कि क्रेटर झील कौन सी होती है? दोस्तों जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और उसका जो मुख बंद हो जाता है और वो मृत ज्वालामुखी होते हैं, उसके बाद में उसके मुख के अंदर यानी कि खड्डे के अंदर जो पानी भर जाता है और उसे कहते हैं हम क्रेटर झील। इस प्रकार से बनी झील को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो निम्न में से कौन सी क्रेटर झील है? तो दोस्तों यहाँ नोलार झील, अरब सागर, डल झील, रुडोल्फ झील। तो यहाँ 10 नंबर में आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि लोनार जो झील है वो क्रेटर झील है। कहने का मतलब ज्वालामुखी के ऊपर बनी हुई झील है। दोस्तों यहाँ देखते हैं अगला 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से जो नदी अमरकटक से निकलती वह है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, सोन नदी, चंबल नदी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, यानी कि सोन नदी, क्योंकि पीछे ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पेरियार नदी है वो अरब सागर में गिरती है, कृष्णा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है और फिर गंगा के साथ बहकर ये भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका डी, यानी कि सोन नदी है वो अमरकटक के पहाड़ियों से या पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन में इसका सही होगा यानी कि ब, चंबल। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ चंबल नदी की सहायक नदी। थोड़ा डाउट है मेरे को, लेकिन बुक में दिया हुआ है। चलो देखते हैं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन पर भी गौर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या दिया हुआ है? हिमालय के अपवा तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? दोस्तों 2 प्रकार के तंत्र बांटे गए हैं, एक तो हिमालय अपवा तंत्र, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो निम्न में से कौन सी हिमालय के पर्वतंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं पूछा है? तो देखते हैं गंगा नदी। ये आपको पता है गंगा नदी हिमालय से निकलती है, भारत के ऊपर से। हिमालय से सिंधु नदी है वो भी आपके हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी अपने हिमालय से निकलती है। लेकिन महानदी है ये हिमालय का भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? यहाँ देखिए दोस्तों, 15 नंबर में पूछा है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, हिमालय का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें आप देखेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। तो यानी कि पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, पीर पंजाल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है?
तो यहाँ दोस्तों सही होगा झेलम। झेलम नदी है वो पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 दिया हुआ है यहाँ पर, सीधा 16 में कोई मिस्टेक थी इसलिए हटा दिया गया है। कावेरी नदी किन कारणों से किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी है वो किन राज्यों से गुजरती है? तो आप देखेंगे ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से। दोस्तों आपको पता है कि कावेरी जल विवाद कई राज्यों के बीच चलने वाला विवाद है। तो यहाँ आपको 17 नंबर में ऑप्शन सही देख लिए होंगे आपने। अब मैं बताऊंगा कि इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी नदी जल विवाद चलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? आप सबको पता होगा, यानी कि चंबल नदी अरावली से नहीं निकलती, माही नदी ये भी नहीं निकलती, घग्गर नदी ये भी नहीं निकलती, लूनी नदी। यस, यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ है, अजमेर की नाग पहाड़ी, अजमेर ज़िले में जो नाग पहाड़ है वहाँ से निकलती है अपनी लूनी नदी और इधर दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर आगे बढ़ती है। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका सी, यानी कि निम्न में से अरावली से निकलने वाली केवल लूनी एक ही नदी है, यहाँ तो ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता? जलोढ़ शंकु, दोस्तों आपको पता है कि जलोढ़ जो शंकु बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जब नदी नीचे गिरती है, अपने साथ जो नद बाहर लाती है, यानी कि अपने साथ जो कंकड़ पत्थर चट्टानों के टुकड़े ला के इकट्ठा करती है, वो ढेर होता है, उसी को हम कहते हैं जलोढ़। और उसका आकार शंकुनुमा होता है, इसलिए जलोढ़ या जलोढ़ शंकु कहलाता है। दोस्तों यहाँ आपने अपना उत्तर देख लिया होगा, तो मैं आपको कहूँगा कि घाघरा नदी है, ये क्या नहीं बनाती? घाघरा नदी अपना जलोढ़ शंकु नहीं बनाती। राजस्थान की गंगानगर हनुमानगढ़ में ये, सॉरी वो तो घग्गर नदी है, ये घाघरा दिया हुआ है। घाघरा नदी जो बिहार में गिरती है, ये नदी है अपने साथ जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती, बाकी तीनों नदियाँ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी पीछे एक क्वेश्चन शायद 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था, यानी कि 2 क्षेत्र ऊंचे उठे होते हैं, बीच में जो गहराई का क्षेत्र होता है वहाँ जो नदी बहती है उसको हम भ्रंश नदी कहते हैं। तो यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कृष्णा व यमुना, तापी व नर्मदा, गोमती व सरयू और कावेरी व गोदावरी। दोस्तों 20 नंबर में चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं। तो 20 नंबर का सही उत्तर क्या होगा मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा और तापी दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है और इसका भ्रंश घाटी में बहने का ही प्रमाण मिले हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 21 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तनी की है? तापी, दामोदर, कावेरी और चंबल। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ अमरकटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। अमरकटक से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो आपको पता है गोदावरी नदी है वो अमरकटक के पहाड़ियों से नहीं निकलती, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, सीधा 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, देखते हैं कितने नंबर का होगा। हाँ, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको गहराई से देखने पड़ेंगे 28 नंबर के अंदर। हाँ, सतलज ट्रांस हिमालय नदी, फिर से देखिए असत्य पूछा है। सतलज नदी ट्रांस हिमालय नदी है, बिल्कुल सही है, सतलज नदी वो ट्रांस हिमालय से निकलती है। अगला है
बी, दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है। राइट, बिल्कुल सही है। यानी कि सोन नदी वो मध्य प्रदेश से बहकर अपने यहाँ गंगा में मिलती है, तो ये बड़ी नदी है। और कौन सी साइड से, यहाँ गंगा में मिलने वाली नदियों में से सबसे बड़ी कौन सी साइड से मिलती है, तो यानी कि दाहिनी साइड से मिलती है गंगा नदी के अंदर। सी में दिया हुआ है इंद्रावती, सालेरी और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल सही है। फिर से देखें, इंद्रावती, सालेरी और प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदियां दक्षिणी भारत की नदियां हैं। डी, महानदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से होता है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है दोस्तों, नहीं होता। यानी कि महानदी है उसका जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से नहीं होता, क्योंकि इससे पहले वाला ही जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था, शायद इससे पहले वाला था, हाँ, अमरकंटक के कौन सी नदी नहीं निकलती, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं गोदावरी नहीं निकलती, इसका मतलब महानदी सी वाला निकलती है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है। ये डी ऑप्शन है इसका सही होगा, डी ऑप्शन है इसका सही होगा, क्योंकि ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परिवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, अध्यारोपित नदी। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन के आपने ऑप्शन देख लिए हैं, तो ये पूर्ववर्ती नदी है। ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा बी, पूर्ववर्ती नदी है कौन? अपनी ब्रह्मपुत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो 30 नंबर में ऑप्शन सही होगा नंबर 1, यानी कि गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाईं किनारे पर नहीं मिलती? दोस्तों यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दिया यमुना, बी में गोमती, घाघरा और कोसी, और 31 नंबर में ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आपने अपना उत्तर ढूंढ लिया होगा, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्यों गंगा में मिलती है यमुना? बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ दाएं बाएं दिया हुआ है, तो गंगा नदी के अंदर यमुना मिलती है तो दाएं से मिलती है, बाएं से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा सा वही क्वेश्चन, थोड़ा सा यानी कि चारों ऑप्शनों पर गौर करना पड़ेगा। पाटभूमि छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, 32 नंबर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही है। जो पाटभूमि है वो छोटा नागपुर का पठार है, बिल्कुल सही है। वैतरणी नदी पुनर्यौवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, वैतरणी नदी पुनर्यौवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, सही है ऑप्शन। और दोस्तों यहाँ दिया हुआ है सी में, यानी कि सी में दिया हुआ है, ओडिशा में पूर्वी घाट को मलयाज के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को किसे? मलयाज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अपने राष्ट्रगीत में भी आता है मलयाज, हाँ, तो वो क्षेत्र है, बिल्कुल सही। उड़ीसा में पूर्वी घाट को मलयाज कहते हैं। अगला डी, बेरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। बेरन आइलैंड जो अंडमान में है दोस्तों, ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये अपना ऑप्शन गलत है, असत्य है, तो ऑप्शन सही हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? प्रवाह मार्ग किस नदी का भारत में सबसे लंबा है? 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया है। तो आप पहले ऑप्शन देखिए, सतलज नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। वैसे देखें तो दोस्तों ये चारों नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लंबी पूछा है, टोटल लंबी नहीं पूछा है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि सतलज नदी है, सतलुज बोलिए, सतलज नदी है वो भारत में इन बाकी 3 नदियों से ज़्यादा
लंबी है बहने में। तो इसका ऑप्शन सही होगा 35 नंबर क्वेश्चन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 36 नंबर में पूछा है हिमालय से निकलने वाले निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। पीछे इसका ऐसा एक क्वेश्चन आ भी चुका है। तो दोस्तों आप 36 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, घाघरा, घग्गर, यमुना और सतलज। तो यहाँ होगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है चिल्का झील स्थित है कर्नाटक तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, कोंकण तट पर, मालाबार तट पर। दोस्तों यहाँ आपको पता है कि ये पूछा है यहाँ 37 नंबर में। तो भारत का मानचित्र आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये दक्षिणी भारत का मानचित्र ऐसे बनता है। तो यहाँ कोंकण तट बनता है दोस्तों, यहाँ फिर मालाबार तट बनता है, और यहाँ कोरोमंडल तट बनता है, और यहाँ बनता है उत्तरी सरकार तट जो उड़ीसा की साइड में बनता है, यहाँ पश्चिम बंगाल उड़ीसा साइड में। तो यहाँ कौन सी नदी, चिल्का झील आपको पता है उड़ीसा में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि चिल्का झील है वो उत्तरी सरकार तट पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती है। तो यहाँ देखिए रामगढ़ गुम्बद से, पंचमंडी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक के पहाड़ी से। तो दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन आ गए हैं, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती। 3 क्वेश्चन पीछे हम क्लियर कर चुके हैं, यानी कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पठार बोलिए या अमरकंटक के पहाड़ियाँ बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 40 नंबर में क्वेश्चन पूछा है हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है। यानी कि 40 नंबर में ऑप्शन दिए हैं अनुवर्ती नदी और अनावर्त नदी और प्रत्यानुवर्त नदी, यानी कि अगला डी में दिया हुआ है पूर्वानुवर्ती नदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा 40 नंबर में ऑप्शन ए, यानी कि ये अनुवर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं दोस्तों यहाँ। हिमालय से सिंधु नदी उदाहरण है। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अनुवर्ती नदी का, यानी कि अनुवर्ती अपवाह का, परिवर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का, और यहाँ दिया हुआ है पूर्ववर्ती अपवाह का। तो दोस्तों आप देखिए, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, उसके बाद जवाब मैं देने वाला हूँ आपको। यानी कि इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखिए टोटल कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 35 के आसपास कुछ क्वेश्चन किए हमने। तो यदि दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपके हल हो सका। तो इसको मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाले वीडियो क्लास के माध्यम से भी आपको कभी बताऊं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।